नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी ने वो कौन सा खुलासा कर दिया जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार में कोहराम मच गया है, और यह भी कि वो कौन सा शख्स है जो 43 सिम का उपयोग कर रहा था, और ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है इसमें कितने करोड़ रुपए सरकार और सरकार से जुड़े लोगों ने पचा लिए। क्या बात सिर्फ 100 करोड़ तक की है जिसे कहा गया कि घूस लिया गया है, या फिर मामला उससे बड़ा हो गया है और जिसके कारण आपकी सरकार में हलचल पैदा हो गई है। और यह भी कि ये जो शरत रेड्डी हैं उनके खाते में ये रुपए क्यों पड़े, जो पड़े वो किसने डाले। इसके साथ एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि इस पूरे घपले घोटाले के आर्किटेक्ट के रूप में, शिल्पकार के रूप में मनीष सिसोदिया को तो घेरा ही जा रहा है, लेकिन असल दिमाग किसका है। ईडी ने जो कुछ खुलासा किया है वो खुलासा बहुत सनसनीखेज है। दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे आप सुनने के बाद। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी सत्ते में आ गई है, और जो कुछ निकल कर सामने आ रहा है उसने अरविंद केजरीवाल का भी संकट बढ़ा दिया है। मनीष सिसोदिया तो संकट में है ही है, बिहाइंड द बार है, पर अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, सवाल यह भी है। और सवाल यह भी है कि जो लोग आम आदमी पार्टी के नेता और खुद सरकार के अगुआ और मुखिया ये कहते नहीं थकते हैं कि दरअसल ये जो पूरा मामला है ये मामला फैब्रिकेटेड है। अब ये कहते हैं कि मामला निराधार है, लेकिन ईडी जो खुलासा कर रही है उसके बाद तो होश उड़ गए हैं पूरी सरकार के। ईडी ने कहा क्या, मैं उस पर आता हूं और एक एक करके आपको बताता हूं। 43 सिम कौन इस्तेमाल कर रहा था? मनीष सिसोदिया। आगे क्या एजेंसी कह रही है? 14 मोबाइल फोन जिसमें अदल बदल कर वो 43 सिम लगाए जाते थे। ये फोन खरीदे किसने किसने? मनीष सिसोदिया के लिए देवेंद्र शर्मा जो इनके निजी सचिव, फिर कोई सुधीर कुमार है, जावेद खान और रोमाडो कंपनी, ये इन 4 लोगों ने ये 14 फोन खरीदे। और जिसमें से रोमाडो जो कंपनी है उसने फोन खरीदने के बाद जो चेक दिया वो चेक बाउंस हो गया, तो सेलर ने इसकी कंप्लेन कराई। आगे सुनिए। आईफोन 13 मैक्स प्रो ये मनीष सिसोदिया प्रयोग कर रहे थे, जो तब इन्होंने उसको प्रयोग करना बंद कर दिया जब एलजी ने जांच सीबीआई को सौंप दी। अब आइए उस पैसे पर जो पचा लिया गया। अभी तक यही चर्चा थी और एजेंसियां भी यही बता रही थी कि कोई 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप से विजय नायर ने लिए। लेकिन अब जो नया खुलासा हुआ है वो खुलासा आपको दंग कर देगा। क्या हुआ है? 622.67 करोड़ रुपए इस आबकारी घोटाले में अर्जित किए गए, और कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया ने अर्जित किए। तो मनीष सिसोदिया तो अकेले कुछ कर नहीं सकते, पीछे कौन है ये तो अपने आप में एक सवाल है ही है, और असल में ईडी उसी को ढूंढ रही है। लेकिन बात सिर्फ 100 करोड़ की नहीं है, 622 दशमलव कुछ करोड़ की है। आगे सुनिए। इंडो स्पिरिट कंपनी ने L1 लाइसेंस हासिल करने के लिए मनीष सिसोदिया और विजय नायर से मदद ली। यह ईडी सब खुलासा कर रही है। आगे ईडी क्या कह रही है? इंडो स्पिरिट ने 198 CR का मुनाफा कमाया, मतलब 198 करोड़ का। हमने आपको पीछे एक बार इस चीज को बताया था कि जो इंडो स्पिरिट को मुनाफा हुआ उस मुनाफे का एक हिस्सा अरुण रामचंद्र पिल्लई को भेजा गया, और अरुण रामचंद्र पिल्लई ने उस मुनाफे का एक हिस्सा उस
कंपनी को भेजा जो कंपनी पार्लर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। यह बड़ी चीज है। अब जांच पड़ताल चल रही है, बहुत कुछ खुलेगा। और दूसरी चीज, उसी से पैसा जो है एक न्यूज चैनल को गया था। अब न्यूज चैनल का इन्वॉल्वमेंट सामने आया। इसी बीच एक खबर यह भी आती है कि इंडिया अहेड के कॉमर्शियल हेड जो हैं अरविंद सिंह, उनको सीबीआई पकड़ कर लेकर जाती है। और उससे पहले इसी न्यूज चैनल के जो एमडी हैं, गौतम मोथा संभवतः उनका नाम है, उनको एजेंसियों ने पूछताछ के लिए बुलाया था इसी मामले में। अब क्या ये सब जो रेखाएं हैं वो कुछ बयान कर रही हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो है वो हैदराबाद बेस्ड है। आगे आते हैं। शरत रेड्डी से जुड़ी संस्थाओं में 41.13 CR नकदी डाली गई। अब आप देखिए कि ये जो इंडो स्पिरिट कंपनी है, इस इंडो स्पिरिट में 3 हिस्सेदार हैं, जैसा एजेंसियों का दावा है। पहले तो खुद समीर महेंद्रू, जिनको जमानत नहीं मिली, मेडिकल ग्राउंड पे वो बाहर आए थे, उन्हीं के बारे में संजय सिंह कह रहे थे कि उन लोगों को डराया धमकाया गया था कि आप जैसा ईडी चाहती हो वैसा बयान दो। अब बड़ी चीज यह है कि जब वो अपनी बेल के लिए भटक रहे थे, इंटरिम बेल को रेगुलर कराने के लिए, तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई? और अगर बताई तो जाहिर तौर पर ईडी ने भी कुछ रखा होगा, लेकिन कुछ बताया नहीं, इसलिए कोई बात बाहर आई नहीं। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी तो इस तरह का दावा कर ही रही कि गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है और उनसे मन चाहे बयान लिए जा रहे हैं। तो दिनेश अरोड़ा से क्यों नहीं लिए गए, यह सवाल भी उठता है। बुची बाबू तो बाकायदे ईडी को सब तोते की तरह बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। उन्होंने ही बताया था कि 6 फोन डिस्ट्रॉय कर दिए गए जिसके जरिए हवाला ट्रांजैक्शन हुआ था। और मनीष सिसोदिया ने भी सबूत मिटाने के लिए फोन को डिस्ट्रॉय किया। यह बात जो है ये ईडी बता रही है। बहरहाल, तो ये जो इंडो स्पिरिट कंपनी है, इसमें एक समीर महेंद्रू हो गए, दूसरे 2 और लोग हैं, जिसमें एक दावा किया जा रहा है कि कविता हैं और दूसरे YSR कांग्रेस के जो MP हैं वो है। अब आप देखिए कि ये 3 लोग मिलकर कार्टेल चला रहे हैं। और इसमें एक चीज आपको और बताऊं कि जो PRI कंपनी है, इसका जो इंडिया ऑपरेशन है वो बिनोय बाबू देखते हैं। और ये जो कंपनी है ये शराब बनाती है और ये संभवतः फ्रेंच की कंपनी है। इसको भी इस पूरे एक्साइज घोटाले में मुनाफा हुआ है। अब ये तमाम लोग मुनाफा बटोर रहे हैं दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के जरिए। और उसकी जांच पड़ताल में ईडी को सब पता चल गया, सीबीआई को सब पता चल गया। अब पोल पट्टी खुल रही है, मनी ट्रेल चल रहा है और उसके जरिए तमाम रहस्य खुल रहा है जिसने आम आदमी पार्टी की सरकार को और सरकार के अगुआ को, दिल्ली के मुखिया को हिलाकर रख दिया है। यह जो खुलासा है, इसके बाद जो होने जा रहा है वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।